चलो कि सख्त क्या कार्रवाई होगी, ये नजीर बन जाएगी। सर हम यही चाहते हैं नजीर और बन सर इसने शासन प्रशासन के ऊपर हमला किया और मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज कांड, इसे विंध्य भर नहीं प्रदेश और देश में बवाल मचा। एक निर्दोष युवक सहित एक कर्तव्य पथ के निर्वहन करने वाले पुलिस के एएसआई के दुखद निधन भा, हत्या कर दी गया। यह पूरे मऊगंज कांड का घटित भय 120 घंटा हो चुके हैं और यह दौरान का भा है पूरी खबर लेके आए हैं। अपना पचक बता दें कि अभी तक 19 लोगन का 19 अपराधीन का आरोपिन का गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके सलाखन के पीछे भेजा जा चुका है। बाकी फरार आरोपिन के पकड़े जाए खातिर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। एमा एक कथित पत्रकारों सलाखन के पीछे पहुंचा है। यह इतना बड़ा कांड होगा जो अब स्लोगन का सोचे में मजबूर कर दी है कि जब कानून सुरक्षित नहीं आए तब फिर हम बचे कैसा सुरक्षित है। मऊगंज में आज नए कलेक्टर संजय जैन और नए पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी के द्वारा आपन पदभार ग्रहण कर लिया गया है। लगातार रीवा के डीआईजी साकेत पांडे और कमिश्नर के द्वारा बीएस जामोद के द्वारा लगातार दौरा पर दौरा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरे हत्याकांड का लेके कई तरह के सवाल खड़े हुए रहे हैं। 120 घंटा बीत जाए के बाद पुलिस के हाथ में का प्रमुख आरोपी लगे हैं या नहीं, काहे कि अबे तक यह पूरे मामला के न पुलिस खुलासा कर पाई है न यह बता पाई जाए कि आखिर यह पूरी घटनाक्रम के वजह क्या रहे। बीते दिना एसडीओपी अंकिता सुलिया के बयान अपना बच्चे सुने हो कि उनका बंधक बनाए के रखा गया रहा एक कमरा के अंदर, जहां मृतक सनी के लाश पड़ी रही। वह लाश के सुरक्षा खुद एसडीओपी कर रही और डर के साए माइसा जियर रही कि उनका लागत रहा कि हर एक पल मौत से सामना हो रहा है। हालांकि कहा थे ना कि जेकर मौत नहीं रही वह बचेगा और जेकर मौत रही वह उनकर दुखद निधन होगा। हालांकि आज मऊगंज सहित पूरे विंध्य के जनता, पूरे प्रदेश के जनता या घटनाक्रम से घटित भय घटना का लेके कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अभी तक न सरकार के पास कोनो ठोस जवाब आए, न प्रशासन के लगे कोनो ठोस जवाब आए, न पुलिस प्रशासन के लगे कोनो ठोस जवाब आए। तो शुरुआत करी थी पूरी खबर के तो विंध्य क्षेत्र की ये पहली बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां प्रत्येक बता दी मऊगंज जिला के गड़रा हत्याकांड के 12 आरोपियों के और गिरफ्तारी के पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश कर दी गया, जहां से इस समय का जेल भेज दी गया है। वहीं 7 आरोपियों का पहले गिरफ्तार किया जा चुका रहा और यह तरह से कुल 19 आरोपियों के अधिकृत गिरफ्तारी अभी तक भई। यह सभी आरोपियों का जेल भेजा जा चुका है। ओके फरार आरोपियों का पकड़े खातिर पुलिस के टीम लगातार दबिश दे रही है। संभागीय आयुक्त बीएस जामोद एवं प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे बुधवार का फिर से मऊगंज पहुंचे और स्थिति के समीक्षा करें। शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव में 15 मार्च का भय घटना का लेके पुलिस 3 अलग अलग मामला में जांच करत की आरोपियों के धरपकड़ कर रही है। रज्जन उर्फ सनी दुबे का बंधक बनाए के हत्या करे मर रज्जन के परिवार पर हमला और राइफल छीने पर पुलिस पर पथराव और
एएसआई रामचरण गौतम की हत्या की घटना शामिल लोगन का एक एक कई के चिन्हांकित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह पूरे मामला में अब 8 लोग पुलिस के हिरासत में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे के द्वारा बताया गया कि गडरा हत्याकांड में अब तक 19 लोगन का न्यायालय पेश किया जा चुका है। कई अन्य लोगन से पूछताछ जारी है। अपना पचक बता दी, गडरा गांव में अब भारी पुलिस बल लगा है। एक साथ है पुलिस के पार्टी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। अब गांव में सन्नाटा पसरा है। बता दें कि यह घटना के बाद आरोपी अपने घरन का छोड़ के दूसरे गांव में रिश्तेदारन के यहाँ चले गए हैं। अपना तक बता दें कि प्रदेश का झकझोर दे वाली यह घटना को लेकर सरकार के द्वारा मऊगंज के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर का हटा देगा और यह देर रात जो है आदेश जारी करके आईएएस संजय कुमार जैन का मऊगंज कलेक्टर और आईपीएस दिलीप कुमार सोनी का पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया। और अपना पचक बता दी, आज दोनों अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर और एसपी के द्वारा मऊगंज में आपन आमद दे दी गई ही और या मऊगंज के कांड के बारीकी से जांच करे के बाद इन्हीं दोनों जने के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपना पंचर का जैसा कि जानकारी हुई कि पूरे मऊगंज कांड में, गडरा हत्याकांड में कथित पत्रकार मोहम्मद रफीकों का जो है जेल के हवा खाए पड़ी है। पहाड़ी गांव के मोहम्मद रफीक के घटना के दौरान मौके पर मौजूद बतावा गया और वो के मोबाइल में या घटना से जुड़ी अहम जानकारी मिली। ऐसा जानकारी सामने आई कि आरोपी रफीक के भाई के पर बीते माह दुष्कृत्य के कार्यवाही पुलिस के द्वारा की गई रही। वो केस न दर्ज करावे खातिर लगातार दबाव बना रहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पावा। ऐसे यह घटना के माध्यम से माहौल का बिगाड़े में शामिल रहा। बतावत है कि शाहपुर थाना में पदस्थ एएसआई अजय पांडे आदि लगातार सतर्कता बरतत रहे और यह एक उल्लेख जो है रोजनामचों में दर्ज की जाए के जानकारी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर यह पूरा घटनाक्रम यह कोनो एक आम घटनाक्रम न हुआ, यह कोनो आम लोगन के हत्या न हुआ। जैसा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया मोहन यादव जी के द्वारा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश शांति के टापू आए, लेकिन यह शांति के टापू में जो तरह के वारदात हो रही है, घटनाक्रम हो रहे हैं, निहायती तौर पर कई एक तरह के सवालन का जन्म दे रहे हैं। उस सवालन भरकर नहीं जन्म दे रहे हैं, उन तमाम जाति संघर्ष, वर्ग संघर्ष सबका जन्म दे रहे हैं। बीते दिना रीवा के बंद के आयोजन जो है सवर्ण समाज के संगठनन के द्वारा किया गया। वो माँ तमाम लोगन के द्वारा सबसे बड़ी बात यह कही गई कि यह सरकार के दोहरा चरित्र देखे को मिल रहा है। कहे कि एक आदिवासी के द्वारा एक सामान्य लोगन के यदि हत्या की जाती, यदि कोनो घटनाक्रम की जाते तो उठे सरकार के रवैया बदल जाते हैं। और यदि कोनो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के द्वारा आदिवासी परिवार के साथ या आदिवासी के साथ घटनाक्रम घटित किए जाते तो उसके साथ दोहरा दूसरा मापदंड सरकार के द्वारा अपनापा जाता है। चाहे वो बुलडोजर के नीति हो, चाहे वो तमाम घटनाक्रम में जो कार्यवाही होती ओकर लेके दोहरे चरित्र के सरकार के ऊपर आरोप लगावा जाते हैं। तो का लागत है अपना का कि यह सही है, ए पर अपन राय अवश्य दे। काहे कि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकारन के व दोहरे चरित्र पर जरूर लगाए रहा है। हालांकि केहू के न हत्या हो न कबो यमे सौहार्द बिगड़े। और कहा था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। तो निश्चित तौर पर यह सौहार्द बनावे की बेहद बड़ी आवश्यकता है। कहे कि यदि आवे वाले वक्तन में तमाम ऐसा घटनन के पुनरावृत्ति हुई तो तमाम एक जातीय संघर्ष और वर्ग संघर्ष में बहुत बड़ा वर्ग संघर्ष हो सकता है। और जेका न सरकार कौनों में के कंट्रोल कर सकती है और ना कानून कंट्रोल कर सकता है। फिर तमाम चीज़ धरी के धरी रह जाएगी। ऐसे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह पूरे घटनाक्रम में 120 घंटा बीत चुके हैं और 120 घंटा में पुलिस के लगे केवल अभी
19 थे आरोपी हैं जो ये पूरे मऊगंज कांड में शामिल रहे और जिनका सलाखन के पीछे भेजा जा चुका है। 9 आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन पुलिस पूरे मसला का, पूरे घटनाक्रम का, पूरे कांड का कब जनता के सामने खुली किताब जैसा खोल के रखी, या एक यक्ष प्रश्न है। हालांकि अब तो एसपी आएंगे, कलेक्टरों आएंगे, तमाम सब नए आएंगे, तब देखो दिलचस्प हुई कि आखिरकार 120 घंटा के बाद अब नए कलेक्टर, नए एसपी के द्वारा का कुछ जो है खुलासा यह पूरे मामला में किन जात है। तो यहीं से चंद लाइन ही कि चिंगारी छोटी सी थी, शोले बन गए, खामोशी टूटी, तबाही बन गई, इंसान की राहें अब सूनी पड़ी हैं, न्याय की दीवारें भी चुप चुप सी खड़ी हैं। निश्चित तौर पर यह न्याय के उम्मीद मृतक सनी के परिवार कह रहा है, और न्याय के उम्मीद व कर्तव्य पथ पर चले वाले रामचरण गौतम जी के परिवारों कह रहा है, और न्याय के उम्मीद व मऊगंज के जनता कह रही है, जो यह पूरे घटनाक्रम से लगातार जुड़ी रही, पूरा विंध्य जुड़ा रहा, काहे कि यह बेहद बड़ा घटनाक्रम रहा, जो अंदर से लोगन का झकझोरदही से हमरे साथ कुछ ऐसा तस्वीर अपना देखा थो, जौने का देख के अपना का खुद लागत हुई कि वास्तव में जो हालात रहे बेहतर नहीं रहे। हालांकि आजो गाडर गांव में जो है पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है, और तमाम जो लोग रहे जिनके द्वारा यह अशांति फैलाई गए, वो पूरे गांव से पूरी तरह से गायब। तो निश्चित तौर पर या पुलिस, संविधान, व्यवस्था, कानून, सरकारन पर भरोसा बनावे खातिर निश्चित तौर पर यह पूरे मामला से पर्दाफाश करब आवश्यकता ही, और जल्द से जल्द यह पर्दाफाश करके आरोपिन का सलाखन के पीछे भेज के एक नजीर पुलिस का जरूर पेश करे चाहिए। अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। सुनील सभा के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। सर कहाँ जाए हम? मृतक पक्ष के साथ जाएंगे, डीजीपी साहब रखा। कब तक आप नहा लेंगे कि कितनी देर लगेगी नहाने में आपको? लगभग 1 घंटे बाद नहाएंगे तो फिर घर भी जाना पड़ेगा। चलो वहीं चलो। अरे दूर है ये। चलो। आप घर में ही पहुंचेंगे, आप जल्दी घर आ जाइए। ये यहाँ पर अभी डीजीपी का यहाँ आगमन हुआ है घटनास्थल पर। उधर शासन का सर हमको भी मारे हैं, महत्वपूर्ण आगे चला गया। इधर मारे। हमारा एक थानेदार भी चला गया है,
उसके बच्चे हम हैं। यही सब कह रहे हैं कि तो आप ये शासन मान के चलो कि सख्त क्या कार्रवाई होगी, ये नजीर बन जाएगी। सर हम यही चाहते हैं। नजीर और बन सर जाएगी। इसने प्रशासन के ऊपर हमला किया और आज तक डिटेल नहीं हुई है। 5-6 वही मौके से और बाकी पुलिस सब को नहीं फरार। डरे, तहसीलदार से डर रहे हैं, डर नहीं, नहीं। कोई इधर है उधर है सर, आस पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। ये नजीर बन जाएगी, मैं आपको बता के रहा मन हूँ। में भाई नहीं कुछ, पुलिस क्या है। और एक मिनट पे देखिए डीजीपी मकवाना साहब जानकारी ले रहे हैं, एक मिनट पे ले रहे हैं। क्या होगा, क्या हुआ, कितने मूल्य मिले, ये करो वो करो, सारा ऊपर से ही डायरेक्शन आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आईजी हूँ, ये कमिश्नर साहब है। ठीक है, कमिश्नर साहब कार्रवाई होगी, बिल्कुल उसमें कोई कोताही अरे यार वो नजीर बन जाएगी इस इलाके में, बता रहा हूँ। जी सर। जवान लड़का और ऐसा हमारा कुछ नहीं थानेदार होगा। गया है ना। और सर कुछ नहीं होगा तो ये भी नाजिर बनेगी कि यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। नहीं आप चिंता मत करो, हम लोग हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अरे भय नहीं, पुलिस का भय नहीं। बिल्कुल भय नहीं है सर। सर कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? 3 घंटे बताओ आगे आओ। गुड़िया को चोट लगी है ना, गुड़िया आगे आता है। कल आपको मुश्किल हो गया ना। तो झाला लगा था। गुड़िया बताओ। पापा को भी बचाव का बीमार रहते तो वहाँ पे सब इंजर्ड वीकनेस है, ठीक है, इसका मेडिकल हो जाएगा। अभी करवा मम्मी की ये 10 हो जाए उसके बाद भाग के छुप गए हैं तो वहीं पे अभी प्रभारी मंत्री जी भी बुलाए सबको। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं। अपन लोग पहले जो कार्यक्रम है वो कर लिया जाए, बांस लेने गए। फिर तो हम लोग से यही है, ये है, कहीं कोई चिंता नहीं है। इनकी थोड़ा कुछ मांग है तो उसको भी देख मिस्टिया कहाँ? मांग देखिए, ये बच्चे के एवज में उसके बाद तो कुछ भी मांगे वो सब मांग छोटा है। ऐसे नहीं है सर। नहीं यार, ये पैसे वाली मांग हाँ, नहीं उनका ढक दीजिए रहने दो। ढक दीजिए। सर इतनी बुरी तरह से मारे। ढक दीजिए। अरे रमेश ढक दो। इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, इसको देखिएगा। तो मेरा होनी तो ही आप लोगों से चाहिए। अनुरोध है, आप लोगों से तो अनुरोध है। समाज के लोग हैं, समाज पर संकट है, प्रशासन पर संकट है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। सही बात। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम वापस तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे, नजीर बनेगी, आप देखना। सर यही उम्मीद है सर। डर आप इसलिए लोग था अपना- कि आपकी डिपार्टमेंट की एक महिला अधिकारी 5 घंटे बंधक थी उनके पास। उनको अब हमारे छुड़ाने में ख्याल से इतना हम टाइम लोग को लगा बात तो करने सर का अभी टाइम नहीं है। सर, हम लोग बैठेंगे, सर। अभी जाने वाले की सम्मान के साथ विदाई की सर वो तो कर ही रहे हैं, उसकी सम्मान के तैयारी साथ चल रही है। विदाई किया है। करिए, चलिए उठाइए, है कि नहीं? स्नान कराइए, चलिए।
बिल्कुल बिल्कुल बहुत दुखद मामला कहा जा सकता है क्योंकि इधर शासन का सर हमको भी मारे हैं, महत्वपूर्ण आगे चला गया। 20 लाख इधर मारे हैं। हमारा एक थानेदार भी चला गया है, उसके बच्चे हम यही सब कह रहे हैं कि तो आप ये शासन मान के चलो कि सख्त क्या कार्रवाई होगी, ये नजीर बन जाएगी। सर हम यही चाहते हैं नजीर और बन सर इसने प्रशासन पर हमला किया और आज तक डिटेल नहीं हुई है। 5-6 वही मौके से और बाकी पुलिस सब को नहीं फरार। डरे, तहसीलदार से डर रहे हैं। इसी तरह नहीं, के कोई इधर है उधर है सर, आस पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। ये नजीर बन जाएगी, मैं आपको बता मन दूं। में घायल नहीं कुछ। पुलिस क्या है और एक मिनट पे देखिए डीजीपी मकवाना साहब जानकारी ले रहे हैं, एक मिनट पे ले रहे हैं। क्या होगा, क्या हुआ, कितने मुलजिम मिले, ये करो वो करो, सारा ऊपर से ही डायरेक्शन आ रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आईजी हूँ, ये कमिश्नर साहब है। ठीक है, कमिश्नर कड़ी साहब। कार्रवाई होगी, बिल्कुल उसमें कोई कोताही अरे यार वो नजीर बन जाएगी इस इलाके में, बता रहा हूँ। जी सर। जवान लड़का और सर हमारा कुछ नहीं थानेदार होगा। गया है ना। और सर कुछ नहीं होगा तो ये भी नाजीर बनेगी कि यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। नहीं आप चिंता मत करो, हम लोग हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अरे भय नहीं, पुलिस का भय नहीं। बिल्कुल भय नहीं है सर। कहाँ गए डॉक्टर साहब, कहाँ हैं आप? 3 घंटे हुई है इस दुखद घटना में। सब जानते हैं कि एक युवक की मृत्यु हो गई है। साथ ही तो पुलिस प्रशासन से भी लोग घायल हुए हैं। उसमें एक एएसआई की मृत्यु हुई है और तहसीलदार भी हमारे घायल हैं। साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हैं। सभी जितने भी घायल हैं उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। मैंने स्वयं ने भी जितने घायल हैं उनसे बात की है, डॉक्टर से भी बात की है। सभी का समुचित इलाज चल रहा है और वो खतरे से बाहर हैं। गांव में शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए 169 लागू कर दी गई है और पुलिस प्रशासन पूरा यहाँ पर गांव में मौजूद है। सर आप लोग परिजनों से मिले, मृतक के परिजनों से मिले, क्या आश्वासन दिया आपने? देखिए फिलहाल ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। पहले तो ये कहा कि जो भी घटना घटित हुई है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल फ्यूनरल की तैयारी वो कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में और कोई बात हम नहीं उनसे कर सकते। इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, इसको देखिएगा। तो मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से तो अनुरोध है। समाज के लोग हैं, समाज पर संकट है, प्रशासन पर संकट है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। सही बात। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम वापस तो नहीं ला पाएंगे, लेकिन क्या कार्रवाई करेंगे, नजीर बनेगी, आप देखना। सर यही उम्मीद है सर। डर आप इसलिए लोग था अपना- कि आपकी डिपार्टमेंट की एक महिला अधिकारी 5 घंटे बंधक थी उनके पास। उनको अब हमारे छुड़ाने ख्याल में से थोड़ा हम लोग टाइम को लगा बात तो करने सर का अभी टाइम नहीं है। सर, हम लोग सर, बैठेंगे, अभी जाने वाले की सम्मान के साथ विदाई की सर वो तो कर ही रहे हैं, उसकी सम्मान के तैयारी साथ चल रही विदाई है। किया है। करिए, चलिए चलिए उठाइए, है कि नहीं? स्नान कराइए, चलिए। वहाँ से बहला फुसला खेले गए। कोलान बस्ती है, जन बस्ती है, वहीं पे इसको मार डाले हैं। कौन है ये आपके? भाई सनी है, द्विवेदी? भाई है, छोटा भाई है। आप बहन हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रतिभा द्विवेदी बड़ी बहन है इसकी। आप लोग के साथ भी मारपीट की गई है? हाँ ये देखिए, हम लोग के साथ बचाव करने गए थे, इसको लगता है पहले ही मार चुके थे। कितने लोग रहे होंगे मारपीट करने में? उस वक्त 10-15 थे, बाद में पूरी बस्ती इकट्ठा हो गई है। कम से कम 200-250 लोग हो गए कितने थे। घंटे तक पिटाई की? पिटाई का हमें नहीं पता, ऐसे जानकारी मिली है। पुलिस तो- कब पहुंची? पुलिस प्रशासन पुलिस पहुंची लगभग 2 बजे। घर में डाल आई थी तो लौट गया, उसके बस का नहीं रात था। रात में नहीं आई थी, 2 बजे के लगभग, फिर 3 बजे के बाद। ये घटना कब की है? कल की है, कल क्या- शाम की, दोपहर की? कल शाम की है। कल क्या गांव से बाहर के भी लोग थे मारपीट करने में? ये हमें नहीं जानकारी है कि बाहर के थे कि नहीं थे।
हाँ कर देंगे, लेकिन मेरे फ़ोन पे तो डिस्टर्ब। उन्होंने सीधे तौर पे स्पष्ट ये बात कही है जो भी दोषी होंगे वो बख्शा नहीं जाएगा और दूसरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ संदेहियों को भी हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और चलो भैया भाई पीछे 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 भैया सर, डीजीपी सर आराम से भैया, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। बिल्कुल 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 आप आ जाइए। आपसी अवसर बात है कहाँ जा रहा हूँ भैया को भैया भैया किया गया है। आप डीजी भी यहाँ पहुँचे, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी पहुँचे, मैं भी आया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ठीक है। दोषियों पे कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। तो आप एक मिनट खड़े जिंदाबाद
लाइट 15 तारीख को जो बवाल हुआ उस पर क्या अभी तक कार्रवाई हुई, किस नतीजे पर पुलिस पहुंची है? 15 तारीख को ये जो घटना हुई थी जिसमें पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ था, तो इसमें जो अभी तक की हमारी विवेचना है, इसमें तत्कालीन कारण जो समझ में आया उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। इसमें 20 आरोपियों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है। इसमें एक राइफ़ल भी घूम गई थी फरियादी की, तो वो राइफ़ल भी आज बरामद हो गई है। कितने आरोपी बनाए गए हैं इस पूरे मामले में? आरोपी इसमें भी हमारे बीच तो नामजद हैं, उसके अलावा और भी आरोपी इसमें है, 40-50 आरोपी और हैं। कितनी महिलाएं और पुरुष इसमें? अभी अलग अलग है, अभी उसमें सब पूछताछ वगैरह चल रही है, उसमें क्लियर होगा कितने आरोपी कितनी महिलाएँ क्या हैं। क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है, पथराव की घटना हुई है, उसमें हमारे पुलिस के अधिकारी की मृत्यु भी हुई है, उनका निधन हुआ है, दुखद निधन हुआ है। एक और पीड़ित का दुखद निधन हुआ है। तो ये पूरा घटनाक्रम पे अभी विवेचना भी हमारी जारी है और ये इसमें पूछताछ अभी आरोपी से जारी है। बवाल के पीछे क्या वजह मानी जा रही है जो ये बवाल? वही तत्कालीन कारण जो उस समय घटनाक्रम घटित हो गया और आक्रोश में और उस समय पे ये जो घटना घटित हुई। एक बात और आ रही है कि वहाँ पर SDOP मैडम को बंधक बनाया था और फिर उन्हें डीजल पेट्रोल से जलाने की भी बात आ रही थी। वो जो मौके से आरोपियों को उस समय पे पुलिस ने पकड़ा था और उनको वो छोड़ने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन पुलिस ने दृढ़ निश्चय रखते हुए आरोपियों को वहाँ पे नहीं छोड़ा और उनके द्वारा हालांकि धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक अपने SDOP को भी वहाँ से निकाला हम लोगों ने और आरोपियों को भी वहाँ से लेके आए। किन किन धाराओं के मामला पर भी कार्रवाई की जा रही है? मैम ये जो घटना हुई है इसके दौरान जब SDOP को बंधक बनाया गया था, सिविलियन की 0 कैजुअलिटी हुई थी, इतना बड़ा बवाल कैसे हैंडल किया और जवानों को आप कैसे धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये घटना थी, दुखद तो है SI की मौत हुई। नहीं, हमारे पूरा पुलिस बल ने बहुत मेहनत से इसमें काम किया है और ये भी है कि किसी भी सिविलियन की के साथ में पुलिस की तरफ से कोई ऐसी घटना नहीं की गई है जिसमें किसी को भी कोई चोट आई है। ठीक, थैंक यू। नेहा मैडम, डॉक्टर बुला दे कहीं जल्दी जल्दी पढ़ते वहीं से करवा देंगे ऊपर। कहाँ ऊपर? और गाड़ी में अरे अल्लाह भागी नहीं है से हाँ साहब हाँ
किया गया है। आप डीजी भी यहाँ पहुँचे, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी पहुँचे, मैं भी आया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ठीक है। दोषियों पे कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। तो आप कामना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग